Good morning, dear students. Today once again we will continue our lesson, a short monsoon diary written by Ruskin Bond. Page number 9 and 10 we have discussed in lecture first and second. So today we will discuss about page number 11. I'll try to explain this chapter. The entry of diary is of August 2nd. In the last lecture we have discussed and learnt about the diary entry of 27th June. 27th June diary entry we already have discussed in lecture number 2nd, and today we will discuss about the diary entry of August 2nd. As you know, Ruskin Bond is describing the season of monsoon in the hilly areas, how it affects the life of creatures, wildlife, plant life and human life. All these has been minutely described in this lesson. So now at page number 11, the diary entry is of August 2nd. 2nd अगस्त की डायरी एंट्री है, मीन्स 2 अगस्त को क्या हुआ उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है ऑथर रस्किन बॉन्ड. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. All night the rain has been drumming. Drumming means to make sound like a drum. Corrugated which is not smooth. Of this pattern, or you can understand of this, like this. 3 ऐसी होती है ना, इस प्रकार की होती है. It is not smooth. So all night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. टीन कैसी होती है? टीन का इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन. ड्रमिंग मेकिंग साउंड. जब भी बारिश होती है तो साउंड करती है टिप टिप टिप. तो क्या कर रही थी वो? टीन की घुमावदार छत के ऊपर बारिश टपक रही थी और टप टप की आवाजें कर रही थी. There has been no storm, no thunder. No storm. Storm क्या होता है? तूफान. No thunder. Thunder का मतलब होता है बिजली का गर्जना. Just a steady swish of a tropical downpour. Swiss means movement और soft sound. ना किसी प्रकार का कोई तूफान था, ना किसी प्रकार की कोई बिजली की गर्जनाएं थी. केवल क्या हो रहा था? just steady swish of a tropical downpour. धीरे धीरे जो बारिश गिर रही थी उसकी आवाजें हो रही थी. केवल जो बारिश हो रही थी उसकी आवाजें आ रही थी. किसी प्रकार का कोई स्टॉर्म नहीं था, थंडर नहीं था. इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक. और क्या हुआ भाई इससे? धीरे धीरे जो बारिश साउंड कर रही थी, जो मधुर मधुर टपक टपक की आवाजें हो रही थी बारिश की, उससे ये बारिश मुझे सहयोग कर रही थी जागे रहने में, मुझे जागृत रहने में
सहयोग कर रही थी। ये धीरे धीरे टपक टपक की आवाज बारिश की। एट द सेम टाइम इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। और एक तो इससे मैं जागृत रह रहा था कि बहुत शांत ये आवाजें थी, बहुत मधुर आवाज थी, बहुत सॉफ्ट साउंड थी। और इस सॉफ्ट साउंड को सुनने के लिए इतनी मधुर आवाज थी कि मुझ मेरा सहयोग कर रही थी जागने में। लेकिन उसी समय कीप फ्रॉम का मतलब होता है कीप फ्रॉम, रोकना, टू प्रिवेंट, टू डू समथिंग। इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, डज नॉट। और उसी समय क्या था, एक तो मेरा ये सहयोग कर रही थी, कॉन्ट्राडिक्शन शोइंग हियर द ऑथर, जागृत रहने में मेरा सहयोग कर रही थी। और ऐसा भी नहीं था कि मुझे सोने नहीं दे रही थी, ऐसा भी नहीं था, इतनी भयंकर आवाज भी नहीं थी, इतनी कर्कश आवाज भी नहीं थी, इतनी बुरी आवाज भी नहीं थी, इतनी तेज आवाज नहीं थी कि मेरे को सोने ही ना दे। एक तो जागृत रहने में बहुत मधुर आवाजें थी, बहुत प्यारी आवाज थी जो मुझे जागृत रहने में सहयोग कर रही थी, और दूसरी तरफ ऐसा नहीं था कि मुझे सोने ही नहीं दे रही थी। इट इज अ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इट। इट इज अ गुड साउंड टू रीड बाय। बड़ी मधुर आवाज थी, बड़ी प्यारी आवाज थी इस बारिश की, और इस बारिश की आवाज में पढ़ा जा सकता था। द रेन आउटसाइड, बाहर तो क्या हो रही थी, बाहर की जो बारिश की आवाजें थी वो बहुत मधुर थी, बहुत शांत थी, उसमें पढ़ाई की जा सकती थी। द क्वाइट विद इन, क्वाइट मीन्स टू बी साइलेंट, और दूसरा क्वाइट क्या होता है, QUITE, क्वाइट मीन्स कंप्लीटली, entirely। Kept quiet, I am quite well, like this, the use of quite and quite in your own words. The quiet within, ये इतनी प्यारी आवाज थी वर्षा की, जिसमें पढ़ा जा सकता था। अंदर बिल्कुल खामोशी थी, बिल्कुल चुप्पी थी, अंतर मन बिल्कुल शांत था, किसी प्रकार के कोई विचार नहीं चल रहे थे, विचारों का आवेग थम गया था। एंड ऑल्दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स, and all the tin roofs are given, but जो टीन की छत थी, टीन की छत थी, उसमें क्या बने हुए थे, होल्स बने हुए थे, उसमें क्या बने हुए थे, होल्स, लीक्स बने हुए थे, छेद हो रखे थे, और इन छेदों से टपक टपक कर क्या आ रहा था, बारिश की बूंदें टपक रही थी। इन छेदों से बारिश की बूंदें नीचे आ रही थी, छत से नीचे, जहां पर आपका ऑथर है वहां तक ये बूंदें पहुंच रही थी। Springing means flowing. There is a feeling of being untouched by. अब बारिश हो रही है तो उसमें क्या भाव था कि सीधी सीधी बारिश ऑथर के ऊपर नहीं आ रही है, तो एक क्या फीलिंग थी, अनटच्ड बाय, वह इनसे अनछुआ था, अनछुआ था, क्योंकि सीधी बारिश, डायरेक्ट बारिश उसके ऊपर नहीं आ रही थी, कुछ बूंदे, कुछ बौछारें इन लीक्स के माध्यम से वह महसूस कर पा रहा था। एंड येट इन टच विद द रेन, और ये बूंदे छू नहीं पा रही थी डायरेक्टली उसको, लीक्स के माध्यम से बारिश की बूंदें आ रही थी और वह उनको टच भी कर पा रहा था। अनछुई भी थी और छुई भी हुई थी, डायरेक्टली वह बारिश से अनछुआ था और इनडायरेक्टली वह बारिश की रीच में भी था, बारिश की पहुंच में भी था। अभी आपका है August 3rd
डायरी एंट्री ऑफ August 3rd. द रेन स्टॉप्स. 3 अगस्त को बता रहा है ऑथर आपका. 3 अगस्त को बारिश थम गई, बारिश बंद हो गई. द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप. ब्रेक अप मीन्स बादल बिखरने शुरू हो गए. अब बादल नहीं बने थे. देयर वर नो क्लाउड्स. द क्लाउड्स वर नॉट there in the sky. धीरे धीरे बादल बिखरने लगे. The sun strikes the steep hill on my left. और steep hill खड़ी. steep. The sun strikes the steep hill on my left. मेरी लेफ्ट में एक स्टीप हिल है जिसके ऊपर सीधा सूर्य आ रहा था. सीधे सूर्य की चमक आ रही थी. सीधे सूर्य का प्रकाश आ रहा था. A woman is chopping up sticks. और वहां पर वह देखता है कि एक महिला क्या कर रही है? चॉपिंग, कटिंग. एक महिला लकड़ियों को काट रही थी. I hear the tinkle of cowbells. और उसी समय, this is very picturesque, तस्वीर पेश कर रहा है पहाड़ों की कि किस प्रकार का नजारा होता है जब बारिश थम जाती है तो लोग अपने काम धंधे में लग जाते हैं. एक औरत को वह सुनता है, वो एक औरत को देखता है कि वह लकड़ियां काट रही है और उसको सुनाई देती है गाय के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाजें सुनाई देती है. टिंकल मीन्स साउंड. इन द ओक ट्री ए क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स. और एक ओक ट्री में देखता है कि कौवा आता है और क्या करता है? इसकी टहनियों को हिला देता है. और टहनियों को हिलाने से क्या होता है? क्योंकि कल अगस्त 3 को बारिश हुई थी और अगस्त 3 को बारिश हुई थी तो टहनियों को हिलाएगा तो क्या होगा? A few drops remain in the branches. तो ब्रांच के अंदर कुछ बूंदे रह जाती है और जब वो हिलेंगी तो बूंदे गिरती हैं. From his feathers and cast disconsolately. Disconsolately का मतलब क्या है? Very sad. बहुत उदासी भरा, बहुत उदास करने वाला, निराशा वाला. और वह अपनी पंखों से टहनियों को हिलाता हुआ कुछ बूंदों को नीचे गिराता है और वह एक बहुत ही उदासी पूर्ण काए काए करता है. वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप. वाटर ड्रिप्स, पानी गिर रहा है. लीकिंग ड्रेन पाइप, लीकिंग जो लीक हो चुकी है, जिसमें छेद हो चुका है. ड्रेन पाइप आपकी पानी की नली. पानी की नली जो लीक हो चुकी है उससे क्या बह रहा है? पानी. लीक से पानी बह रहा है. जब नल की टूट जाती है तो क्या होता है? वहां से पानी आपका निकलने लग जाता है. पानी की नलकी में जब किसी प्रकार का कोई छिद्र हो जाता है, होल हो जाता है, टूट जाती है तो वहां से पानी लीक होने लग जाता है. तो इसी प्रकार से कोई ड्रेन पाइप लीक हो गई और वहां से क्या हो रहा है? पानी निकल रहा है. एंड सडनली क्लियर एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द व्हिस्लिंग थ्रस. और अचानक क्या होता है? वहीं पर एक थ्रस नाम का पक्षी जो बहुत मधुर ध्वनि निकालता है, बहुत जैसे कोयल आपका मधुर संगीत गाती है, उसी प्रकार से थ्रस नाम का पक्षी है जो बहुत मधुर आवाजें करता है. इसकी आवाज बड़ी कानों को प्रिय लगती है. सडनली अचानक से, क्लियर एंड प्योर, बहुत स्पष्ट और शुद्ध. द सॉन्ग ऑफ द व्हिस्लिंग. व्हिस्लिंग मीन्स विसल बजाना. मधुर आवाज करने वाले थ्रस नामक पक्षी की बहुत ही शुद्ध और स्पष्ट आवाजें. अमर्थ लाइक ए डार्क स्वीट स्क्रेट. ऐसे एकदम से उद्भव होती है, ऐसे उत्पन्न होती है जैसे कहीं किसी अंधेरे में कोई बहुत प्यारा सीक्रेट उत्पन्न हो गया हो, जैसे अंधकार में प्रकाश हो गया हो. इस प्रकार से
वो आता है थ्रस नाम का पक्षी। फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रवाइन, रवाइन क्या होती है भाई? घाटी, दोनों साइड में स्टीप और फिर एक गहरी संकरी घाटी, दिस इज रवाइन। फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रवाइन, किसी गहरी घाटी की गहराइयों से वह निकल करके थ्रस नामक पक्षी आता है और बहुत ही सुंदर और प्यारी आवाज में गुनगुनाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अगस्त 12, 3 अगस्त के बाद सीधा डायरी एंट्री आपकी अगस्त 12 की। अगस्त 12 में देखिए क्या बताता है ऑथर। अगस्त 12 एंडलेस रेन एंड परमानेंट मिस्ट, एंडलेस अंतहीन बारिश होती है और यहां पर हमेशा ही मिस्ट छाई रहती है। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, 8 या 9 दिन के लगभग हमें सूर्य दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल यहाँ पर धुंध छाई रही। एवरीथिंग इज डम्प एंड सॉगी, हर चीज डैम्प मीन्स क्या होता है? नमी भरी, हर चीज में नमी है, वेटनेस है, गीली है सब चीजें, वेटनेस। गीलापन है और नमी है। नो वे टू गो, और ऐसे में आप हर जगह जब वेटनेस है, नमी है, मॉइस्चर है, तो आप कहीं जा नहीं सकते हैं। पेज द रूम, और क्या कर रहा है लेखक? अपने रूम में चहलकदमी कर रहा है, आगे पीछे घूम रहा है। लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास, अपने कमरे में आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहा है और क्या देख रहा है? विंडो से, खिड़की से। किसको देख रहा है? खिड़की से देख रहा है कि कुछ विंडो एट ए फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास, बॉबिंग मीन्स कुछ छतरियां बंद हो रही हैं और खुल रही है, मतलब कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोगों को वह देखता है खिड़की के अंदर से कि वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, जिनकी छतरियां कभी खुलती हैं कभी बंद होती हैं, मतलब कभी बारिश आ रही है और कभी नहीं आ रही है। एट लीस्ट इट इजंट कोल्ड रेन, लेकिन भला है, बहुत अच्छा है कि ये कौन सी बारिश है? ये मॉनसून की बारिश है, ये सर्दियों की बारिश नहीं है। नहीं तो सर्दियों की बारिश में तो हड्डियां कम कपा जाएगी, सर्दियों की बारिश को सहन नहीं किया जा सकता है, खासतौर पे पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी होती है। The hillsides are lush as slate, और सारी की सारी हिल साइड भर जाती है फूलों से और पौधों से। लस, फुल ऑफ ग्रीनरी, पूरी की पूरी पहाड़ी भर जाती है फूलों से और पौधों से, क्योंकि लेट मानसून के सारे फ्लावर बिगिन टू अपीयर, लेट मानसून के सारे फूल दिखने शुरू हो जाते हैं। वाइल्ड बाल्सम, वाइल्ड बाल्सम ये पौधे का नाम, फूल का नाम है वाइल्ड बाल्सम। डैलियाज, बिगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये इसने कुछ आपके फ्लावर्स और प्लांट्स के नाम दिए हैं। क्या दिया है? बाल्सम, डैलियाज, बिगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नाउ वी हैव today we have discussed about August 2nd, August 3rd, August 12th diary entries, and in the next lecture we will discuss 3 diary entries more, that is of August 31st,
January 26, March 23rd. Okay, so you have to pick out at least 5 words. 5 आपको शब्द निकालने हैं 2 अगस्त, 3 अगस्त और 12 अगस्त की डायरी एंट्री से, उनके वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं और यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, और अपने वाक्यों में उनका